जय हिंद सभी को। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों की ये लगातार डाउट आ रहे हैं कि उनके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों की ये भी डाउट है कि मॉक टेस्ट कब से देना चाहिए, कब से नहीं देना चाहिए। तो आज मैं मॉक टेस्ट पे बात करने वाली हूँ। वीडियो में लास्ट टाइम तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मॉक टेस्ट में अगर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आपने टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं लगाए होंगे, उसके एनालिसिस नहीं किए होंगे, तब तक आपका मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि जिस बच्चे ने अभी अपनी तैयारी शुरू की है, उनका सिलेबस अभी 40 से 50% या 50 से 60% ही कंप्लीट है, तो उनको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस का कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग से पढ़ते जाएँ। ऐसा नहीं करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगाना है, ताकि आपको ये पता चले कि आपका वो टॉपिक कितना कंप्लीट है, कितना नहीं। तो सबसे पहले जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले ये करना है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक उठाना है, उसको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने नोट्स बनाए तो नोट्स से पढ़िए, अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से पढ़िए, या आप किसी भी माध्यम से पढ़ रहे हो उस माध्यम से पढ़िए। उसके बाद उसका टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जब तक टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आपका ये टॉपिक कितना तैयार है, कितना नहीं। आपके इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप कर पाते हैं कि नहीं। तो इस आप एक टॉपिक उठाइए, जो भी टॉपिक आप उठाएं उसको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, उसके बाद उसका टेस्ट लगाइए। उसमें देखिए कि आपको कहाँ से लगता है कि आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। उसी टॉपिक में आपको मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे, उस टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करिए। उसको बार बार लगाइए कि हाँ, इसको कैसे लगाया जाएगा, या मतलब कहाँ से कवर किया जाएगा, तो उस पर फोकस करिए। जब आपका 80 से 90% या 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाए टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ, उसके बाद आपको फुल टेस्ट देना है, तभी आपके नंबर बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ आपके नंबर बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़े नहीं रहेंगे, चीज़ें भूलते जाएंगे, तो कैसे टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आप जब टेस्ट देंगे तो आपको लगेगा हाँ, ये मैंने क्वेश्चन देखा था। देखिए, टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आप बस टेस्ट देते जाएं, उसका एनालिसिस ना करें। आपके मॉक टेस्ट में तब तक नंबर नहीं बढ़ेंगे जब तक आप टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस नहीं करेंगे। तो टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी टेस्ट दें उसमें आप देखें कि आपको अलग अलग सेक्शन में देखना है। सबसे पहले हिंदी में देखना है कि हिंदी में आपको किस टॉपिक में समस्या आ रही है, किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, तो उस टॉपिक को आपको लिखना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि हाँ, मैंने क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी तो नहीं किया, मैंने ऑप्शन सही से पढ़ा था कि नहीं। तो आपको ये सब भी टेस्ट में जो छोटे छोटे चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें लिखनी है, ताकि आप जब दूसरा टेस्ट दें तो आप ये गलती दोहराए ना, आपका नंबर इंक्रीज़ हो। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन उनको आता है वो जल्दबाजी में उसको ऊपर से ही पढ़ लेंगे, या ऑप्शन सही से नहीं पढ़ पाएंगे, या गोला ही गलत भर देंगे ओवर एक्साइटमेंट में। तो इस वजह से आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं, ऑप्शंस भी अच्छे से पढ़ने हैं, और उसके बाद टिक भी सही लगाना है, ताकि आप ये गलती ना कर सकें। इस बार ऑफलाइन पेपर है तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। क्वेश्चन का एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद आपको उन गलतियों को देखना है जो आपने इस टेस्ट में गलती की, ताकि आप दोबारा दूसरे टेस्ट में वो गलती ना कर पाएँ। टेस्ट में आपको जो भी टॉपिक लगा कि ये मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं है, उससे कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी अपनी रिवीजन के साथ उस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लें, ताकि दोबारा जब आप टेस्ट दें तो उस टॉपिक से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका नंबर ज़रूर इंक्रीज़ होगा। मैं यही सबसे कहना चाह रही हूँ कि अभी आपके पास टाइम है, 3 से 4 महीने का टाइम है, तो अच्छे से अभी अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, और 1-2 टेस्ट वैसे ही दे के देख सकते हैं फुल टेस्ट, कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, कितने नहीं। यही कहना चाहूँगी कि फुल टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए अच्छे से, ताकि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। और अपना टारगेट हमेशा बड़ा रखिए। ये नहीं कि आप मतलब अगर सोच ले रहे हैं कि 300 पे आपका सिलेक्शन हो जाए तो 300 ही नंबर आपको लाने हैं। आपको सोचना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर आप सोचेंगे, अगर आप थोड़ा उससे थोड़ा कम भी पाएंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप अच्छे से मेहनत करें, आपके टेस्ट में अच्छे से नंबर बने, और रिवीजन करते रहिए।